नमस्कार। आशीष के एक अन्य एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दो प्रश्न पूछे गए मुझसे जो एक या अन्य तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और जिसके बारे में बात करना अति आवश्यक है। बड़ा ही संवेदनशील ये टॉपिक है और शास्त्रों में इसके बारे में बड़ी विशदता से बातें की गई है। प्रश्न पूछा है मीरा जी ने, मीरा नैरोबी केन्या से। सूतक क्या है? What is सूतक? If someone from your family passes away, we are told it's a सूतक, so can't do दिया और पूजा in home. Please shed some light on the matter. और दूसरा जो प्रश्न है वो JJDSSRS ने पूछा है। उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा है that when a relative dies of a married woman from her own side of family, शास्त्र में कितने दिन का सूतक होता है, मंत्र साधना वगैरह क्यों नहीं की जाती। अब ये दोनों जो प्रश्न है वह सूतक से जुड़े हुए हैं। अब शास्त्रों में और कई ग्रंथों में दो अलग अलग नाम भी आते हैं, सूतक और पूतक। जब किसी नए बच्चे का जन्म हो तब जो कुछ विधि विधान न करने के गाइडलाइंस दिए गए हैं उसको कहा जाता है सूतक काल। और यदि कोई व्यक्ति हमारे फैमिली में गुजर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए और उसके बाद जो टाइम दिया जाता है वह है पूतक काल। अब दोनों को ज़्यादा डिफ्रेंशिएट न करते हुए हम उन दोनों को सूतक समझते हैं। सो 3 रीज़न हमें देखने होंगे इसको समझने से पहले। पहला रीज़न जो है वो है फिज़िकल, सेकंड जो रीज़न है वो है इमोशनल और थर्ड जो रीज़न है वह है थोड़ा बहुत हमारे सूक्ष्म जीव की गति के आधार पर। सर्वप्रथम देखते हैं फिजिकल रीज़न। अब जैसा कि हम सबको पता है कि उस ज़माने में जब ये शास्त्र लिखे गए तब घर का सभी कार्य स्त्री किया करते थे। तो यदि किसी स्त्री ने नवजात शिशु को जन्म दिया है तो वो उस कंडीशन में है ही नहीं कि वह घर में खाना पका सके या पाठ पूजा कर सके या डे टू डे लाइफ में किसी भी तरह से पार्टिसिपेट कर पाए। इसी कारण से ये कहा गया कि उनको एक तरह से आराम करने की आवश्यकता है। एंड दैट्स वाई अगर आप ध्यान से देखो, जो समाज जो इस तरह की वर्ण व्यवस्था कि जहाँ पर ज़्यादा फिज़िकल काम करना होता था वहाँ पर ज़्यादा सूतक काल लंबा दिया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्रंथों से लिया गया कोट है, मैं सिर्फ ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ आपको कि ट्रेडिशनली सूतक इज़ 10 days फॉर ब्राह्मण्स, 12 days फॉर क्षत्रियस, 16 days फॉर वैश्य एंड 13 days फॉर शूद्रस। अब ये यदि आप ध्यान से देखो तो जो फिज़िकल एक्शन करने वाले लोग थे, जो सेवा करते थे, जो अपने शरीर से लोगों को हेल्पफुल होते थे, उनको ही शूद्र कहा गया। तो उनके लिए कहा गया कि उनको 30 दिन आराम करना है, उनको 30 दिन का सूतक काल लगेगा। वो 30 दिन तक न ही खाना बना सकते हैं, न ही कहीं बाहर जा सकते हैं, क्योंकि वो एक रेस्टिंग टाइम हो गया। ये तो एक कारण हुआ। अब सूतक काल को हम शायद इस पेंडेमिक के ज़्यादा और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसा कि हम सबको पता है, किसी को भी जब कोविड होता था तो हम ये कहते थे कि 14 डेज़ का क्वारंटीन टाइम होगा। क्यों? क्योंकि जो जर्म्स की साइकिल थी वो साइकिल ख़त्म होने में 14 दिन लग जाते थे। ऐसे ही जब किसी भी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उसके आसपास जो क्लोज रिलेटिव्स है उनको पता नहीं था कि मृत्यु क्यों हुआ। शायद वह किसी इन्फेक्शियस डिसीज़ के कारण भी हो सकता है। तो जितने लोग उस मृत शरीर के साथ क्लोजली एसोसिएट है, उसके क्लोज रिलेटिव्स, उनको ये कहा गया कि आपको 12 दिन का सूतक कंप्लीट फॉलो करना है। इन 12 दिनों तक आप कहीं बाहर नहीं जाओगे, आप एक तरह से क्वारंटीन रहोगे, पाठ पूजा भी नहीं करोगे, मंदिर भी नहीं जाओगे,
किसी अन्य लोगों के साथ एक तरह से आप कम्युनिकेशन भी नहीं करोगे, फिजिकल कांटेक्ट में भी नहीं आओगे। तो ये था फिजिकल रीज़न। साइकोलॉजिकल रीज़न ये भी था कि जब किसी का जन्म हो या किसी का मृत्यु हो, इन दोनों अवस्था में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, और यदि उसको अच्छी तरह से टैकल नहीं किया गया तो शायद पोस्ट प्रेगनेंसी हमने देखा है कि बहुत सारी स्त्रियों को डिप्रेशन भी आता है। किसी की मृत्यु हो जाए उसके बाद भी लोगों को डिप्रेशन आता है। तो यदि हमारे आसपास जो हमारे नियर और डियर वंस है वो यदि हमारे आसपास है तो एक तरह का इमोशनल सपोर्ट हमको मिल जाएगा, और उसके कारण हमारा नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होगा, हमें डिप्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि पूरे का पूरा जो हमारा सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो हमारे आसपास ही है। सो ये इमोशनल रीज़न था। तीसरा जो रीज़न था वह रीज़न था, ऐसा कहा गया है, गरुड़ पुराण में भी कहा है और अन्य पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि जब भी कोई जीव एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर की यात्रा में जाता है, तब उसके सामने जब मृत्यु की क्षण आती है तब एक तरह से वो बेहोश होता है। उसको पता, इतना तीव्र, इतना पेन होता है कि वो होश में रह ही नहीं सकता मृत्यु के समय, तो एक तरह से वो बेहोश होता है। और जब इधर उसका शरीर जलाया जाएगा या ज़मीन के अंदर डाटा जाएगा, दोनों अवस्था में गाड़ा जाएगा, दोनों अवस्था में यदि हम देखने जाए तो शरीर के साथ इमीडिएट एसोसिएशन उस जीव का नहीं टूटता। उस जीव का एसोसिएशन टूटने में कम से कम 12 से 13 दिन लगते हैं। एंड दैट्स वाई शास्त्रकारों में ये कहा गया कि 12 दिन की विधि होती है। एक एक विधि करके उस जीव को ये समझाया जाता है कि अब आपका एसोसिएशन इस शरीर के साथ टूट चुका है, आपको किसी अन्य शरीर को धारण करना होगा। और यदि वो एसोसिएशन न टूटा तो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन के कारण कोई व्यक्ति प्रेत योनि में भी जा सकता है। हमारी ये धारणा थी कि यदि व्यक्ति को अच्छी तरह से समझाया जाए तो वह प्रेत योनि में न जाते हुए पितृ योनि में भी जा सकता है। सो वो ये 12 जो दिन थे, उन दिनों में जो विधि के प्रकार थे वो विधि के प्रकार उस तरह के थे ताकि उस जीव को ये समझ में आ जाए कि अब मेरा एसोसिएशन इन लोगों के साथ मुझे नहीं रखना है। आई नीड टू कट डाउन ऑल माई कॉर्ड्स सो दैट कार्मिक बॉन्डेज न बने, जो कैरिड फॉरवर्ड ना हो। तो वो कार्मिक बॉन्डेज तोड़ने का, वो कॉर्ड कट करने के दिन 12 थे, और इसीलिए 12 दिन का सूतक कहा गया है। हालांकि यदि इन सभी चीज़ों को देख के मेरा कोई अभिप्राय मुझे देना हो तो मेरा ये पक्का मानना है कि एक दिन जब आप स्मशान जाओ उसी दिन का सूतक आपको निभाना चाहिए। अब जिस तरह के सैनिटाइज़र्स हमारे पास है, जिस तरह की अन्य मेथड्स हमारे पास है, हमें पाठ पूजा नहीं करनी चाहिए, लोगों को नहीं मिलना जुलना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। हमें ऑफकोर्स इफ़ यू विज़िट ए क्रिमिनेशन प्लेस तो आपको शुद्धिकरण अपना करना ही चाहिए। आपके आसपास लोग रहेंगे तो आपको इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन पाठ पूजा दिया वगैरह आपको करना चाहिए। ऐसी मेरी लघुमति के आधार पर मेरी मान्यता है। एक दिन का सूतक जब आप स्मशान जा रहे हो तब आपको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद आप दिया भी कर सकते हो, पाठ पूजा भी कर सकते हो। यदि आप देखने जाओ तो गरुड़ पुराण का वांचन या फिर भगवत गीता का जो स्टडी हम करते हैं उन 12 दिनों में, वो भी यही दर्शाता है कि हम स्टडी तो कर सकते हैं, हम अध्ययन तो कर सकते हैं, हमारे मन को हम अलग जगह पर ले जा सकते हैं, पाठ पूजा कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न रिलेटेड टू दिस ओनली जो पूछा गया, वो पूछा गया प्रश्न मुझे दान के बारे में। BB 10129 ने यह प्रश्न पूछा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डूइंग दान एवरी अमावस्या, पूर्णिमा एंड संक्रांति। ऐसा कहा गया कि कुछ दिन होते हैं जो डोनेशन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ज्योतिष शास्त्र को प्रत्येक शास्त्र माना गया, जो दिखता है वैसा शास्त्र माना गया।
तो पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्र के बीच जो डिस्टेंस होता है वह 180 डिग्री होता है। अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र के बीच जो डिस्टेंस होता है वो 0 डिग्री होता है। अब जब 0 डिग्री सूर्य और चंद्र साथ में है, उस दिन विशिष्ट तरह की सोलर और लूनर एनर्जी कॉस्मोस में अवेलेबल होती है। यदि हम उस दिन अब कौन सी अमावस्या को किस तरह का दान देना चाहिए उसके बारे में भविष्य पुराण में और दान चंद्रिका नामक ग्रंथ में विस्तृत से बात की गई है। तो जिस तरह की एनर्जी जब पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन कॉस्मोस में अवेलेबल होती है, तो उस तरह का दान करने से हम हमारे कर्मों में जो दोष लिखे गए हैं उनको मिटा सकते हैं। इसीलिए प्रत्येक अमावस्या को, प्रत्येक पूर्णिमा को या प्रत्येक संक्रांति को स्पेसिफिक चीज़ों का दान करने के लिए कहा गया है। अब एक दूसरा प्रश्न इसी प्रश्न के अंदर पूछा गया, वो ये है कि क्या हम किसी को भी दान दे सकते हैं। अब मॉडर्न पर्सपेक्टिव में देखने जाओ तो किसी को भी दान दे सकते हो, लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है सुपात्र और कुपात्र, अर्थात कौन से विशिष्ट ग्रहों की परिस्थिति में किस जगह पर दान करना चाहिए और किस तरह के व्यक्तियों को दान करना चाहिए उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा की गई है। हमारी सलाह है कि यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो किसी भी वर्शिप प्लेस में जाके आप डोनेशन दे सकते हो, या फिर जो नीडी वन है उनको वो चीज़ों का आप डोनेशन दे सकते हो। वो करने से आपको महत्तम पुण्य की प्राप्ति होगी। इस सीरीज़ में बहुत सारे वैसे विषयों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जिसके बारे में डिटेल में हम कभी बात करेंगे ही, जैसे कि ये डोनेशन का टॉपिक हो गया या सूतक का टॉपिक हो गया, उसके बारे में विद द रेफरेंसेस आगे जाके बात होगी। यहाँ पर मेरी लिमिटेड रिसर्च के आधार पर, मेरी जो लघुमति है उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो आपका नाम लिख के आप मुझे यहाँ पर भेजना। मैं जितने ज़्यादा प्रश्नों को समाविष्ट कर पाऊँगा उनको समाविष्ट करने का प्रयास करूँगा। शुभम भवतु। प्रणाम।